गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में नगर निगम और प्राइवेट कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर गुरुग्राम को चूना लगाया जा रहा है। एक बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। दरअसल ये गड़बड़ी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट प्लांट चलाने वाली कंपनी के द्वारा की जा रही है, जिस पर आरोप ये है कि उस कंपनी के साथ नगर निगम ने एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में ये करार किया गया था कि ये कंपनी अपना जो काम है वो किसी और कंपनी को सबलेट नहीं कर सकती है। लेकिन अब नियमों को ताक पर रखकर IL&FS एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने इन काम को किसी और कंपनी को सौंप दिया है, जिसमें साफ साफ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि इस कंपनी ने नगर निगम को पिछले कई सालों से करोड़ों रुपए का लीज रेंट भी नहीं दिया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट प्लांट चलाने वाली कंपनी नगर निगम के अधिकारियों की नाक के नीचे जालसाजी कर रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। शहर के मलबे के निस्तारण का काम IL&FS कंपनी को दिया हुआ है, जिसके तहत कंपनी का दायित्व है कि वो शहर भर के मलबे को रिसाइकल करके उसकी टाइल्स बनाएं और रेवेन्यू जनरेट करके गुरुग्राम नगर निगम को सौंपें। नगर निगम और IL&FS कंपनी के बीच ये करार साल 2016 में हुआ, जिसके तहत गुरुग्राम नगर निगम द्वारा कंपनी को बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने की जमीन लीज रेंट पर दी गई, जिस पर कंपनी के प्लांट लगाकर शहर के मलबे का निस्तारण करना था। करार के मुताबिक कंपनी को साफ हिदायत दी गई थी कि मलबे के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कंपनी किसी अन्य कंपनी के साथ इस काम को लेकर कोई करार नहीं कर सकती है। लेकिन IL&FS एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर RV एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ सबलेट कर दिया और मलबे के निस्तारण से जुड़ा हुआ सारा काम RV कंपनी को सौंप दिया, जो कि साफ तौर पर गुरुग्राम नगर निगम के साथ हुए करार की उल्लंघना है और गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी इस पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक में भी 2 बार इस कंपनी के काम पर सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बसई में सीएनडी वेस्ट प्लांट के बाहर बोर्ड पर भी IL&FS कंपनी ने साफ तौर पर सबलेट कंपनी RV कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी नगर निगम के अधिकारियों को यह दिखाई नहीं देता। दरअसल गुरुग्राम शहर में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के दौरान जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को इस प्लांट में लाकर रिसाइकल करके टाइल्स बनाने का काम किया जाता है, जिससे नगर निगम बेचकर रेवेन्यू जनरेट करता है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर यह सारा खेल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको गुरुग्राम नगर निगम और IL&FS एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के बीच 7 दिसंबर 2016 को एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कंपनी को सीएनडी वेस्ट प्लांट के लिए सारी शर्तें रखी गई। इस एग्रीमेंट के पेज नंबर 11 पर साफ तौर पर शर्त रखी गई है कि IL&FS कंपनी अपना ये काम किसी अन्य कंपनी के साथ साझा नहीं कर सकती है। इसके बाद आपको इसी एग्रीमेंट का पेज नंबर 22 दिखाते हैं, जिस पर शर्त है कि प्लांट में लाए जाने वाले मलबे के लिए केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम किसी अन्य कंपनी को दिया जा सकता है। अब इस एग्रीमेंट के लगभग 2.5 साल बाद फरवरी 2019 में IL&FS कंपनी ने RV एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि गुरुग्राम के बसई में सीएनडी वेस्ट प्लांट का सारा काम RV कंपनी देखेगी। यह है वो जालसाजी जो नगर निगम के अधिकारियों की नाक के नीचे IL&FS कंपनी द्वारा की जा रही है, जिस पर नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि IL&FS कंपनी द्वारा नगर निगम को इस जमीन के लीज एग्रीमेंट का एक भी पैसा नहीं दिया गया है, जो कि करोड़ों रुपए है। यह तो वही बात हुई, एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। इस पूरे मामले में जब हमने IL&FS कंपनी के सीएनडी वेस्ट प्लांट के CEO से उनका पक्ष लेने के लिए कॉल किया तो उनका फोन बंद मिला। वहीं जब नगर निगम के कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो सेमिनार में व्यस्त है, बात नहीं कर सकते हैं। सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि फरवरी 2019 में IL&FS और RV कंपनी के बीच एग्रीमेंट हुआ, लेकिन RV कंपनी का गठन मार्च 2019 में हुआ, यानी कि कंपनी बनने से पहले ही दोनों कंपनियों ने कागजों में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया। कुछ दिन पहले भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम आए और नगर निगम में हुए 2 करोड़ के घोटाले मामले में 7 अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए। लेकिन ना जाने गुरुग्राम नगर निगम में ऐसे कितने घोटाले चल रहे हैं
जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है या फिर नगर निगम के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा नगर निगम के अधिकारी इस मामले में कब तक एक्शन लेते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।